विराजमान थे। उस समय कहते हैं संतों की परीक्षा लेने वाले भी बहुत होते हैं। गांव के कुछ लोग मुसलमान क्या सोचते हैं कि लोग इनकी बड़ी जय जयकार करते हैं, लेकिन हमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं लगता, आजमाना चाहिए था। वो लोग क्या करते हैं, 5-7 लोग मिलके जो शरारती लोग थे, श्री गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए दरबार में आते हैं। एक कनस्तर उठाया हुआ है, वो कनस्तर लाकर श्री गुरु महाराज जी के आगे रख देते हैं और ये कहते हैं, महाराज जी जो कल का लंगर बनना है वो इस घी से बनाया जाए। कनस्तर आगे रख दिया और कहने लगे, महाराज जी जो कल लंगर बनेगा उसमें यही घी इस्तेमाल किया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी जानी जान सेवादारों को फरमाते हैं कि ये जो कनस्तर है इसे लंगर घर में ले जाओ और कल इसी से लंगर बनाना है, ये भक्तों की इच्छा है। चले गए, लेकिन वो लोग सोचते हैं मन के अंदर कि यहाँ से तो घी चला गया, कह दिया, लेकिन वहाँ जाके देखना चाहिए कि सचमुच इसी से लंगर बना रहे हैं या कोई और इस्तेमाल करते हैं। वो चले गए लंगर के अंदर और सारी निगरानी करते रहे। जब सुबह हुई, लंगर तैयार होने लगा तो सेवादारों ने उस कनस्तर को खोला, सील बंद थी। कनस्तर को खोला, उसमें से घी निकाला, उससे सब्जियां बनाई और पूरियां भी तली। सब कुछ होने के पश्चात जो जला हुआ घी था, पूरियां जिसमें से निकली हुई थी, वो क्या हुआ, वहाँ पे पड़ा था भी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म आया कि ऐसे ऐसे जो जला हुआ घी है उसी कनस्तर के अंदर डालकर इन भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दो। श्री गुरु महाराज ने ऐसा फरमाया और सेवादारों ने वही किया। जिस कनस्तर को खोला था उसी के अंदर वो जला हुआ घी डालकर उन भक्तों को लाकर गुरु महाराज के आगे रख दिया। अब श्री गुरु महाराज जी क्या करते हैं, उन भक्तों को कहते हैं, भाई भगत जी ये जो घी है ना, इसको आप ले जाओ घर में, ये प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करें। अब वो लोग जो शरारती थे उन्होंने क्या किया था, उस कनस्तर के अंदर गांव की नदी से पानी भर के ले आए थे। पानी भर के उसकी सील बंद करवा दी थी और ये देखना चाहते थे कि इन संतों की ताकत क्या है। जैसे ही श्री गुरु महाराज के आगे रखा, उन्होंने फरमाया, लंगर में उस कनस्तर को खोला गया तो घी निकला। लेके आए थे पानी और निकला घी, उससे सारा लंगर तैयार हो गया। और जो कनस्तर में डाल के जला हुआ घी दिया, अब वो अंदर से शर्मसार थे कि हमने आंखों से देखा वही कनस्तर खोला, लेकिन ये तो बात कुछ और है, यहाँ पे तो सचमुच इनकी ताकत है। घर में ले गए उस कनस्तर को और अपनी पत्नी से कहने लगे, इसमें प्रसाद के रूप में घी है, वो आप घर में इस्तेमाल करें। जब शरारती लोगों की पत्नियों ने उसको खोला तो क्या देखा, उसमें अब क्या निकला, घी की जगह पे फिर पानी निकला। तो कहते क्या लेके आए, आप तो बोल रहे थे घी है, ये तो पानी निकला है। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमने संतों से पंगा लिया। और कौन से संत जो परमात्मा के साथ मिले हुए हैं, श्रीनगरी निवासी भगवान। अब वो रोते रोते क्या करते हैं, दरबार के अंदर आते हैं, आकर दंडवत प्रणाम करके महाराज जी को बोलते हैं, गुरु महाराज जी हमने बहुत बड़ी भूल की, हम तो उस कनस्तर के अंदर पानी भर के ले आए थे और आपको आजमाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र पड़ी वो क्या हुआ, जो पानी था वो घी बन गया। लेकिन जो हमारी नीयत थी उसके हिसाब से वो घी बना हुआ दोबारा फिर पानी बना। गुरु महाराज कहने लगी, ये तो आपकी भावना है, आपने देखा है, हमने तो उसी से सब कुछ बनवाया है। कहते नहीं महाराज जी, हमारी बहुत बड़ी भूल है, आपकी नज़र के अंदर इतनी ताकत है कि वो पानी से घी बना सकती है और घी से दोबारा पानी बना सकती है। हमारी बहुत खोटी नीयत थी, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हमारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ।
वो गांव के लोग जो मुसलमान थे वो क्या करते हैं, उसी समय श्री गुरु महाराज से नाम लेकर अपने अपने घरों में जाते हैं। और आज भी उन लोगों के परिवार दरबार से जुड़े हुए हैं। संतों की नजर के अंदर वो ताकत होती है। कहते हैं भगवान को पाना है, लेकिन माध्यम कौन होते हैं? गुरुदेव भगवान। उनके द्वारा दिया हुआ जो गुरु मंत्र होता है, जो शब्द होता है, उसका जाप करके भगवान से भी लगा कि हम भी राधा की तरह फेमस हो सकते हैं, मीरा की तरह हमारा भी नाम होगा। लेकिन होगा कब? जब हम उनके प्यार के अंदर अपने आप को खो देंगे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिल जाता है तभी मिट्टी में दबते ही वो अंकुरित होता है और उससे फल फूल मिलते हैं। इसी तरह अपनी अस्थि को गुरु की अस्थि में मिलाकर उस भगवान के साथ हमने साक्षात्कार करना है, लेकिन माध्यम अपने गुरुदेव को बनाना है। आज मल्होत्रा